बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी वही चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस औजला। तो नाजरीन, सोनी वही चैनल की टीम आज फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हुई है। तो नाजरीन, आज जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो कद्दू की फसल के मुतल्लिक है कि कद्दू की फसल को कैसे बेहतर किया जा सकता है और जो कद्दू की फसल आपने पिछले साल लगाई हुई है उसको नेक्स्ट ईयर कैसे चलाया जा सकता है और कद्दू के साथ मखलूत काश्तकारी में कौन सी फसल का आप तयन कर सकते हैं। और उसके बाद इस फसल की कटिंग जब आपने करनी है एंड पे जाके, तो वो कटिंग कहाँ से करनी है और किस माह में आपने करनी है और इस कटिंग के फायदे क्या हैं आपको। तो नाजरीन, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए नाजरीन, हमारे साथ रहें, कद्दू की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन, इस फार्मर भाई ने इस फसल को बहारिया काश्त यानी कि पिछले साल फरवरी में काश्त किया था। तो जब इसने ये 7-8 माह इसका फल लिया, फल लेने के बाद जब इसका एंड हो गया तो इसने ऊपर से कटिंग कर दी थी और कटिंग इसने तकरीबन कोई 1 या 2 गिठ जो है ना छोड़ के पौधे की जो है ना इसने कटिंग की हुई है। ये देखें, ये ना इसने कटिंग कर दी हुई है और कटिंग का फ़ायदा ये है कि आपको नया सीड नहीं लगाना पड़ना, जो मल्चिंग की हुई है वो नहीं करनी पड़नी, ज़्यादा देखभाल यानी कि इसकी बुवाई वगैरह वो भी आपको दोबारा नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद जो आपने नई फसल लगानी है, ये मैं आपको पौधा दिखाता हूँ कि जो इस फार्मर भाई ने नया लगाया हुआ है। ये देखें, ये बहारिया काश्त में लगा हुआ है, इसको इस तक यानी इस पोजीशन में आते हुए तकरीबन 1 या 1.5 माह लगने हैं। तो ये आप खुद जो है ना इसका एनालिसिस कर लें कि कितना ज़्यादा जो है ना इसका फ़ायदा है आप अगर वही फसल की कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप बहारिया काश्त में वही जो है ना ये इसकी नई कॉम्प्लेन निकलनी शुरू हुई हैं, इसकी देखभाल आपने जो है ना वैसे ही करनी शुरू कर देनी है। और जो इसका बेड होता है, इस फार्मर भाई ने उस बेड में मटर जो है ना काश्त कर दिया हुआ है और जब इसकी बेलें बड़ी होनी है मटर की फसल ख़त्म हो जानी है, यानी कि मखलूत काश्तकारी ले रहा है वो एक ही खेत से। और जो है ना इसके काफ़ी जो है ना बेनिफिट आपको हो सकते हैं। आप इसका जो है ना रेट भी इसका अच्छा मिल जाना है क्योंकि मार्केट में जल्दी चले जाना है और ख़र्चा जो है ना इसका कंट्रोल हो जाना है। तो आपकी भी जो है ना यही कोशिश होनी चाहिए कि फसल के जो है ना एक्सपेंसिस जो अखराजात हैं वो जो है ना आप अपनी फसल के कंट्रोल करें ताकि जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो अप रहे। तो ये जो है ना इसने बेड में जो है ना मटर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फार्मर ने बेड में मटर लगाया हुआ है और ये जो है ना कद्दू की जो कटिंग करने के बाद ये पोजीशन है फसल की। और कुछ फार्मर भाई कहते हैं कि यार कद्दू की फसल में फासला कितना होना चाहिए, ये क्या मल्चिंग वगैरह क्यों करते हैं। तो ये देख लें फासला एक से दूसरे पौधे का 1, 2 और 3 गिठ जो है ना इसने रखा हुआ है, 1, 2 और 3 गिट्ठे जो है ना इसने फासला रखा हुआ है, दरमियानी फासला सीड टू सीड का। और मल्चिंग का फायदा ये होता है कि जो जड़ी बूटियां जो होती हैं वो जो है ना फसल आपके ऊपर जो है ना नहीं चढ़ती, कुछ जड़ी बूटियां ज्यादा हो जाती हैं, अभी आपकी फसल नहीं होती। जैसे ये बेल नई थी, ये मैंने दिखाया ये नई है, ठीक है। तो अगर ये ना होती तो गंद वगैरह जो है जड़ी बूटियां इसके ऊपर चढ़ जानी थी तो कोई फायदा नहीं था होना। तो इसलिए मल्चिंग का जो है ना ये ज्यादा फायदा है। और उसके बाद जिन बेलों की फार्मर ने कटिंग की हुई है उन बेलों का ज्यादा फायदा ये है कि ये देखें नई कॉम्प्लेन निकल आई है, निकलने के बाद इसको इतनी जल्दी फल लग गया, फल और फूल जो है ना लगने शुरू हो गए हैं। तो नाजरीन, बहुत ही फायदा है। हाँ, एक नुकसान ये है कि आप पूरा साल इस खेत में कोई और फसल नहीं काश्त कर सकते, इसके साथ मखलूत काश्तकारी कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म जो है ना आप फिर जो है ना नहीं कर सकते। इसमें धनिया वगैरह भी आप लगा सकते हैं, पालक वगैरह का भी जो है ना उसको भी लगा सकते हैं। ये फार्मर भाई ने मटर लगाया हुआ है तो यही ख़त्म हो जाना बेड, यहाँ पे इसकी बेलें चली जानी है। तो ये जो है ना इसने फार्मर भाई ने जो है ना कुछ अपना माइंड अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद ये कटिंग आपने जब आपकी फसल ख़त्म हो जाती है, तकरीबन इस फार्मर ने 10वें महीने अक्टूबर में जो है ना इसकी कटिंग की हुई है। तो कटिंग ये देख ले, ये कटिंग की जो है ना हुई है इस फसल की, ये देखे कटिंग हुई है और ये देखे कटिंग इस फार्मर ने की हुई है। तो ये जो है ना कटिंग वाले मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ। तो ये काफी फायदा है कद्दू की फसल जो है ना अगर रेट लग जाए इंशाल्लाह, जो अगेती काश्तकारी फार्मर करते हैं, ठीक है, बहारिया काश्त की या जनवरी में जिन्होंने काश्त कर ली मार्केट में उनके अच्छे दाम लगेंगे, ठीक है। या जिन्होंने थोड़ी सी पछेती हट के कर ली, अगेती और पछेती जो है ना काश्तकारी में काफी प्रॉफिट है
और मैं अपनी हर वीडियो में जो है ना ये पॉइंट हाईलाइट कर चुका हूँ कि अगेती काश्तकारी करें या पछेती काश्तकारी करें, क्योंकि सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से जो है ना रेट आपको मार्केट में अच्छे मिल जाते हैं। तो ये थी कद्दू के मतलब इन्फॉर्मेशन के कद्दू को जो है ना आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे चला सकते हैं, कटिंग कहाँ से करनी है, इनके दरमियान फासला कितना होना चाहिए। अब कद्दू की काश्तकारी की जा सकती है। जिन फार्मर ने कद्दू की काश्तकारी करनी है वो कर सकते हैं, अभी मौसम इसका है। मटर वगैरह इन्होंने लगाए, अगर आप मटर नहीं लगा सकते इसके साथ कोई और फसल लगा लें जो बेलों के बढ़ने से पहले पहले खत्म हो जाए, वो वाली जो है ना फसल का जो है ना आप तयन करें। और जो अगर आपने मजीद इसके मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपको दरकार हो, उसकी ज़रूरत हो, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।